रोज रोज वीडियो बनाने के बाद भी अभी भी कमेंट आते हैं क्या भैया मैं अब एंट्री ले लूं। मजा मुझे ऐसे कमेंटों में इतना आता है कि लिटरली मैंने ब्लाइंड स्टॉक नाम दे रखा है कि आप लोग कभी भी एंट्री लो। उसके बावजूद भी आप लोग इन स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेते हो और वेट करते हो कि जब करेक्शन आएगा तब मैं लूंगा। और करेक्शन के टाइम पे भी कितने करेक्शन आता है, अगस्त से लेकर नवंबर तक, मतलब कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने मैं चीख चीख के बोलता रहा कि स्टॉक परचेज करो, लोग नहीं लेते हैं। क्या हुआ? आज यहाँ पर 1900 लेवल, 1900 का जो लेवल था वो कंपनी ने ब्रेक कर दिया और लगभग लगभग 1930 रुपए के आसपास गया। अभी भी मैं कह रहा हूं, जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट है तब तक सीडीएसएल चलेगा। हाँ ये है, अब अगर लेते हो तो हो सकता है कि 1900 पे लेने के बाद एक बार शेयर 1700 रुपए के आसपास आ जाए। देखो ये मैं अगर की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 1900 पे ले लेता, क्योंकि मेरा टारगेट 100-200 रुपए का नहीं है, मेरा टारगेट 1900 से 1700 रुपए का नहीं है। भाई एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोग को, मैंने एंजल वन बाय करने को कहा था, मैंने क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस बाय करने को कहा था। उसमें तो लाइव एग्जांपल चल रहा है, पहले मैं एंजल वन का एग्जांपल देता हूँ। एंजल वन जब गिरा 4000 रुपए के लेवल से, मुझे लगा 3000 पे आ गया, मैंने परचेज कर लिया। ऑल दो 2500 पे चला गया, मैंने और परचेज कर लिया। 2000 पे चला गया उसके बाद, और ये सब तब है जब मैं वीडियोस में कवर कर रहा था इस स्टॉक को। मेरे पास पैसे खत्म हो गए एवरेज करने के, मैंने बोला छोड़ो यार, मेरे को एवरेज नहीं करना, अब जो गिरेगा गिरेगा। अल्टीमेटली तो कि मेरा जो टारगेट था वो 2000, 2500, 3000, 3500 रुपए का नहीं था, वो 5000 का टारगेट है मेरा। आज भी मेरे पास एक कमेंट आया, एक मैम है वो कमेंट करती है कि मैं अब बेच दूं, अब बेच दूं। मैम आपकी चॉइस है, आपको बेचना हो बेचो, मेरा जो टारगेट है वो तो बहुत ऊपर का है, क्योंकि मैं जानता हूं कंपनी का पोटेंशियल। 3500 पे भी अगर कोई परचेज करना चाहता है तो लेट नहीं हुए हो। इनफैक्ट लेवल तो अभी अभी ब्रेकआउट किया है इसने 3200 का। परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो, बहुत बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। सीडीएसएल में सेम चीजें हैं, ब्लाइंड स्टॉक है, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। वारी एनर्जी को भी मैंने मना किया था कि 3000 रुपए के आसपास से नहीं जाएगा, ऑल दो 3000 रुपए के आसपास से आ चुका है। 3600 का जो टारगेट है अभी भी थोड़ा सा मुझे दूर लगता है, लेकिन क्योंकि मार्केट यहाँ पर आजकल वापस से पॉजिटिव आप लोग की होने लग गई है, तो एक बार 3000 को अगर क्रॉस करता है तो मोमेंटम आ सकता है। 3500 रुपए के आसपास का जो टारगेट है फिर वो आप लोग का यहाँ पर खुल जाएगा। ऑल दो साहिल भाई के पास स्टॉक है, मतलब मेरा नाम भी साहिल है ना, आप भी जो आप दिखोगे अगर वीडियो तो आपके पास स्टॉक है, आपने मुझे कमेंट किया था। मैंने आपको कहा भी था कि अगले 1 साल तक मुझे उम्मीद नहीं है, बट अब तो कितना ही टाइम हुआ है यहाँ पर लिफ्टिंग हुए, अभी कब अक्टूबर में लिफ्टिंग हुई थी, अक्टूबर के एंड में, तो नवंबर दिसंबर 2-3 महीना हुआ है, तो वापस से 3000 रुपए के आसपास से स्टॉक चला गया, बड़ी बात है भाई इतनी। खैर आजकल तो सारे स्टॉक्स हो गए आप लोग के, स्विगी हो गया, स्विगी की भी लिफ्टिंग यहाँ पर नीचे हुई थी, लगातार स्टॉक यहाँ पर आप लोग का भागता जा रहा है। अब शायद से थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल हुआ है। इतना मैं बता दूं कि जिन लोगों ने इसको परचेज किया था, जो लोगों ने आईपीओ में पैसे यहाँ पर डाले थे, सर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर करेक्शन आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि अच्छा खासा ही भाग चुका है। लिफ्टिंग भी इसकी 10-5% ऊपर ही हुई थी, और लगभग उसके बाद भी 30% के आसपास रिटर्न बना के दे चुका है। तो मोटा मोटा आप लोग 40-42% प्रॉफिट में यहाँ पर हो गए, तो हल्का फुल्का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक में भी अब देखिए सर, अगर कोई स्टॉक 70 से भाग के 90-90, 50-50% का रिटर्न देगा तो गिरावट तो उसमें यहाँ पर आएगी ही। मेरे पास आज ही कमेंट आया, मुझसे पूछे थे सर ओला इलेक्ट्रिक मैंने अभी नरसों बरसों परचेज किया, तो अब मैं क्या करूँ। सर देखो, ओला, जैसा कि मैंने पहले भी कवर किया था कि ओला चाहे जितना जितना भी भाग जाए वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होगा। रीजन क्या था, कंपनी यहाँ पर 4000 नए आउटलेट खोलने जा रही है और पुराने आउटलेट्स का लॉस इनसे बेयर नहीं हो पा रहा है। तो कैसे लॉस बेयर करेंगे मुझे नहीं पता। हाँ एक क्वांटिटी पे ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, इनके जो बुक्स वगैरह है वो प्रॉफिटेबल धीमे धीमे होंगी, बट वो अभी नहीं है। ये सेम सिनेरियो आप लोगों का स्विगी में भी बन सकता है। स्विगी भी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी, और जितना ये भाग रहा है उस हिसाब से इसका अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लगभग 6-7% यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग का ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। ऑल टाइम हाई इसका कब था, परसों ही, कल ही परसों ही सैटरडे को लगाया था इसने, तो वहां से अगर देखो तो लगभग 6-7% के आसपास से गिर चुका है। तो इसलिए हल्का सा मतलब संभल के चलो। एनएचपीसी का तो मैंने आप लोग को जो टारगेट है वो बहुत सिंपल सा बताया था मैंने, ये रेंज बनी हुई थी, बार बार स्टॉक यहाँ पर बाउंस खा रहा था। जिस दिन ये बाउंस खाया था डेट आप लोग की अक्टूबर की थी, 23 अक्टूबर को। अगर 23 अक्टूबर की जाके मेरी वीडियो भी अगर देखोगे ना आप लोग, तो आप लोग को एनएचपीसी वहां पर मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने लाइव में भी कई बार पैटर्न आप लोग के सामने भी आप लोग को दिखाया था। अब वापस से ऊपर जाने लग गया है, 115 का टारगेट है।
अब की अगर 115 पहुंचेगा तो वहां नहीं रुकेगा, उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। बट मेरा टारगेट ऑन अ सेफर साइड वो 115 का ही है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं कौन सा बाय करूं, अब आप ये बाय कर सकते हो, एनएचपीसी ले लो। एनएचपीसी का टारगेट यहाँ कहीं के आसपास जाएगा। नीचे ये पैटर्न आप लोग का बना था, यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट नहीं हो पाया, सपोर्ट बहुत तगड़ा था, एंड धीमे धीमे आप लोग का ये ऊपर की जो रैली है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद टाटा मोटर्स आज लगभग 2-3% की गिरावट थी। सर देखो, 800 रुपये के आसपास का जो सपोर्ट है वो ठीक ठाक सपोर्ट यहाँ पर बना चुका है, 750 760 रुपये के आसपास का। ये अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर चाहो तो अब बाइंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो, और अल्टीमेटली जो टारगेट होगा इसका वो यहाँ कहीं या ऑल टाइम हाई के आसपास का आप लोग का बन के निकल आएगा। टाटा मोटर्स है, लार्ज कैप का स्टॉक है, जनरली मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट क्योंकि गाड़ियों के सेक्टर में ये अकेला स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा सस्ता है, तो परचेस करना चाहो तो आपके ऊपर चॉइस है, आप कर सकते हो। सीएट का यहाँ पर आज जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर कैमियोस ऑफ हाईवे टायर्स एक्विजिशन हुए थे यहाँ पर। बेसिकली ये एक और कंपनी है, उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन आज सीएट में उन्होंने यहाँ पर किया है। तो उसके चक्कर में एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि उनको यहाँ पर लगता है कि कंपनी यहाँ पर बुलिश है। और उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर मतलब ये एक बहुत ही बड़ी डील आज यहाँ पर विन करी है, लगभग 225 मिलियन डॉलर्स के आसपास की। तो उसी के लिए यहाँ पर लगभग 10-15% के आसपास का यहाँ पर आप लोगों का शेयर में मूवमेंट नजर आई थी। ऑल्डो सीएट मैंने पहले भी एक आधी बार कवर किया है, वो भी लाइव में। टायर्स के जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं। अब क्योंकि मेरे पास आज कमेंट अब आया था सीएट के लिए तो मैं कवर कर रहा हूँ इसको, वरना पर्सनली टायर्स के स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और शायद ही मैं रखना चाहूँगा। आप में से एक दो लोग हैं जो मुझसे अपोलो टायर्स पूछते रहते हैं, तो अपोलो टायर्स का भी यहाँ पर सेम ही हाल है। पोलो टायर्स का भी यहाँ पर सेम ही हाल है, रिटर्न कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। साल का रिटर्न भी खाली 19% के आसपास ही है, 3 साल में भी पैसा यहाँ पर खाली दुगना ही हुआ है। तो अच्छी बात है दुगना हुआ है, बट रिटर्न कुछ अनाप शनाप रिटर्न यहाँ पर नहीं है। जोमेटो सर ऑल टाइम हाई के आसपास से गया था, करेक्शन में आपसे थोड़ा बहुत ड्यू है, 300 रुपये के आसपास का एक बहुत ही मेजर ऊपर रजिस्टेंस यहाँ पर कंपनी ने बिल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर इसको सीपीएम पे तो मत बाय करना। एक बार व्हाट आई फील कि ये आप लोग का 240 के आसपास आना चाहिए, या तो ये पैटर्न बना के यहीं से, अब एक बार ऐसे मैं बताता हूँ कैसे। ये पैटर्न यहाँ पर इसने बनाया, यहीं पे रिवर्स लेके ऐसे निकल जाएगा। या तो ये क्या करेगा, एक बार अभी क्योंकि ये ऐसे जाके नीचे आ रहा है, एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखाएगा, तो या तो इसको यहाँ पे बाय करना, और नहीं तो अगर ये यहाँ पर बाउंस बैक करके ऊपर जाता है तो जब इसको निकालेगा तकरीबन तकरीबन, अब ये लेवल कितना बनेगा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, इसको 310 315 के बाद बाय करना। अभी सीपीएम पे मत बाय करना है इसको। इसके बाद एनवायरो में अभी लिफ्टिंग हुई थी, कंटिन्यूस यहाँ पर आप लोग का स्टॉक भागता जा रहा है। ऋषि भैया ने मुझसे पूछा था यहाँ पर कि इसको परचेस करूँ या मैं ईएमएस परचेस करूँ। मैंने लिफ्टिंग में भी कहा था बेटर चॉइस ईएमएस है, नो डाउट। रीजन क्या था, एनवायरो जो काम करती है वही काम ईएमएस करती है वाटर मैनेजमेंट का, लेकिन एनवायरो इंफ्रा खाली दिल्ली में वो काम करती है। ठीक है, अगर इसका रिटर्न देखोगे तो एक महीने में लगभग 26% के आसपास का है, नो डाउट। अगर ईएमएस का रिटर्न देखोगे तो एक महीने में 16% का है, ठीक है, 6 महीने में लगभग 90% का रिटर्न है। तो ईएमएस एक बेटर चॉइस है, ईएमएस को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ट्राइडेंट आज 10% के आसपास का ऊपर काफ़ी भागा शेयर यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर करेक्शन वगैरह आ रहा था। इसको मैंने कई बार अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में भी कवर किया था कि जो इसका जो पीई था वो गिरता गिरता इतना नीचे आ गया था आप लोगों का कि जो वैल्यू फॉर मनी थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी आप लोग की, लाइक बाय करना आप स्टार्ट कर सकते थे। नीचे सपोर्ट है 27 से 30 रुपये के आसपास का सपोर्ट था, एंड वहीं पर भी कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। 30 रुपये से भागता भागता यहाँ पर सीधा ही आप लोग का 38 रुपये का स्टॉक यहाँ पर बन चुका है। बाय करना चाहो सीपीएम पे कर सकते हो, अदरवाइज ट्राइडेंट कोई नॉट अ बिग फैन। 5-6 रुपये का शेयर था लॉकडाउन में, काफ़ी भागा और उसके बाद नो डाउट भागा, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस कंपनी। कल्याण ज्वेलर्स 800 रुपये का स्टॉक था, गिरा, काफ़ी गिरा। वापस से इसमें मूवमेंट आ रहा है। मेरे पास कमेंट आया था बाय कर दूं क्या, मैंने मना किया कि मत बाय करो। रीज़न क्या था, कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक था ये, इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें गोल्ड है, गोल्ड का जो रेट है वो अभी मार्केट में बढ़ नहीं रहा है। गोल्ड का रेट आप लोग का फरवरी के आसपास बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से अगर कल्याण ज्वेलर्स बाय करना चाहते हो तो फरवरी या जनवरी में बाय करो, दिसंबर में अभी अवॉइड करो। देखो नो डाउट 6% यहाँ पर आज बढ़ा, मैं कह रहा हूँ बढ़ा, बहुत बढ़िया बात है, बढ़ा बढ़ा इसलिए क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया था यहाँ पर, बट मेरे लिए थोड़ा सा इसको अभी अवॉइड करो। भले ही तभी आप लोग का 850 पे मिलता है आप लोग को, लेकिन जब गोल्ड का रेट बढ़े तब इसको बाय करो, उसके पहले इसको अवॉइड करो। इसके बाद आईटीआई मैंने परसों भी कवर किया था, मैं आज फिर कवर कर रहा हूँ। एक हफ्ते में लगभग 30-40% का रिटर्न बना के दे चुकी है।
CPM पे अवॉइड करना बाय करना, ऑल टाइम हाई पे कंपनीज को मत बाय किया करो, जनरली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक साल बाद अगर ऑल टाइम हाई यहाँ पर होता है। और इसके अलावा भी अगर बाय करना चाहते हो तो आज ये अपने रेजिस्टेंस में यहाँ पर आ चुका है, कल या तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, या तो फिर इसमें बाउंस बैक करके वापस आप लोग का एक कंपनी यहीं कहीं 200-250 रुपये के आसपास आप लोग को ट्रेड करते हुए मिल जाएगी। 2 दिन 3 दिन लगातार ये भाग चुका है। पैटर्न्स को समझने का ट्राई करो। अगर जैसे NHPC मैंने बताया भी आप लोग को, NHPC में एग्जैक्ट यही पैटर्न है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, जो चीज़ अभी आप लोग की ITI में हो रही है, ITI कहाँ गया, ITI में ये रहा, ये सेम चीज़ आप लोग को NHPC में मिल जाएगी। देखो ध्यान से, ये देखो, अब ITI यहाँ पहुंच चुका है, NHPC यहाँ तक पहुंचेगा, और जब NHPC वहां तक पहुंचेगा तो उस टाइम पे आप लोग का जो प्रॉफिट होगा NHPC में, अगर इसको यहाँ पर बाय करते हो, तो वो लगभग लगभग आप लोग का 50% के आसपास का होगा, जो चीज़ें यहाँ पर ITI में हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक पैटर्न्स को नहीं समझोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सुजलॉन, मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं सर सुजलॉन वगैरह मैं क्या बताऊँ, वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक्स रह चुके हैं सारे मार्केट के, चुटर पुटर स्टॉक्स हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करो तो खाली मैं उतने आप लोग को बता सकता हूँ, यहाँ आपका सपोर्ट है और ऊपर आप लोग का यहाँ पर है, बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर बाय करते भी तो हो सकता है कि गिरते गिरते आप लोग का 55 रुपये के आसपास का स्टॉक एक बार आ जाए। पर्सनली मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, अब लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, वरना इन सबको अवॉइड करो। कोई पेनी स्टॉक ही नहीं है, इनफैक्ट आंखें खोलने के लिए बताता हूँ, सुजलॉन का जो मार्केट शेयर है कितना है, 90, मार्केट कैप 91,000 करोड़ का है। इससे बढ़िया तो CDSL ले लो, कितना मार्केट कैप है, 40,000 करोड़ का है, आधे से भी कम है। तो वैल्यू स्टॉक्स तो आप लोग के ये हुए ना, CDSL वैल्यू स्टॉक हुआ आप लोग का, कोई सुजलॉन पुजलॉन थोड़ी हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, वरना सिर्फ बाकी मर्जी यहाँ पर आप लोग की। इसके बाद वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वोडाफोन आइडिया में भी जैसा कि मैंने बोला कि इसको गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड कर रखा था। रोज ये आप लोग का नीचे नीचे गिरता ही जाएगा, फ्रेश एंट्री वगैरह मत बनाओ इसमें। ऑल दो यहाँ पर लगभग एक सपोर्ट है कहीं पे आप लोग का 6 रुपये के आसपास का, इसको अवॉइड करो, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का इसमें नीचे डाउनग्रेडेड है। अगर वो फिर से यहाँ पर बोल देंगे तो आप लोग का जो गिरावट है वो और उसके यहाँ पर होने लग जाएगी। तो वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करो। 2-3 रुपये का मिलता है तो बात अलग गई, वरना एट दिस पॉइंट जब तक ब्रोकरेज फर्म्स बुलिश नहीं तब तक इसको अवॉइड करो। बाकी मेरी आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।